आपको हे जुजू करने का मन नहीं किया? वो मीम चल रही है ना कैलाश खेर की, मैं हे जुजू उसके लिए मैं गज़ल का शुक्रिया करता हूँ कि गज़ल ने मुझे वक्त करने नहीं दिया। गुलाम अली खान साहब की बात करें, आमिर खान साहब की बात करें, मेहंदी साहब को, गुलाम अली खान साहब को, नूर जहाँ जी, नुसरत साहब, ये जो मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर साहब, और इनको सुनने के बाद ना औकात तो पता चलती है कि आप कहाँ पे हो। और गुस्ताख इश्क के नए गाने को मतलब क्या प्यार मिल रहा है, बिल्कुल। तो स्पेशली जो ये विशाल भारद्वाज गुलजार से एक आपका रियूनियन हो गया, मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है उसमें, लेकिन कभी ऐसा डर होता है कि शायद खो जाए? नहीं, जो गाना होता है ना सर, मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी बहुत ही लंबी होती है। जो अच्छा गाना होता है, हम आज भी देखते हैं जो पुराने अच्छे गाने हैं, चाहे तुझसे नाराज़ से लेके आज भी वो चलते रहेंगे। और ये गाने आई थिंक हमेशा नहीं ऐसे बनते। असी लेके उजाड़ा उड़ जाना, असी लेके उजाड़ा उड़ जाना, के शहर तेरे नहीं बसना हो, एक चुप लेके मर जाना है, एक चुप लेके मर जाना, के दुख तेनू नहीं दसना, के शहर तेरे नहीं बसना, के शहर तेरे नहीं बसना। फीवर एफएम पे हमें लगा कि बातें करते हैं यार, और गानों की बात जब होती है तो हमारे दिल से ऐसे धड़कन निकलनी शुरू हो जाती है कि यार ये बातें बड़ी जबरदस्त होती है। और आज जो है हमारे साथ वो हैं जिन्होंने मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन अगर गोल्ड मेडल जीता हो तो बताना बहुत जरूरी है। यूथ फेस्टिवल ऑफ गजल्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद ये सब चीजें जो होती है ना, ये मटीरियलिस्टिक चीजें होती है जैज़म, है ना। भटिंडा से लेके दिल्ली वाया मुंबई, ये वाला सफर बड़ा मजेदार है आपका। और लेटेस्ट गुस्ताख इश्क, वो मूवी जो मतलब जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूस की है, विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है, गुलजार साहब के शब्द हैं जो आपने एक गाने में गाए भी हैं। तो मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जैज़म। थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले तो मतलब फिर से आपने लेजेंडरी लोगों के साथ जो है ना बॉलीवुड में काम कर लिया है, और ये लेटेस्ट है उस लेजेंडरी लिस्ट में। कैसा था ये एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और विशाल जी का मैं हमेशा ही शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉलीवुड डेब्यू हुआ था वो भी इसी ड्रीम टीम के साथ हुआ था, क्योंकि इन मूवी डेढ़ इश्किया क्या होगा जो गाना था जी, सो दैट वाज माय डेब्यू। और 10 साल के बाद फिर से ये मौका मिला है, एंड बीइंग पंजाबी बड़ी खुशी है कि गुलजार साहब ने जो हार्डकोर पंजाबी के वर्ड्स लिखे हैं और विशाल जी ने जो उसको सोचा है, जो उसको कंपोज किया है, तो वो आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि ये गाना मुझे गाने का मौका मिला। और वही है ना कि गुलजार साहब जिस तरह से भाषा का रस पकड़ते हैं ना, मतलब वो गाने में भी मजा आ जाता होगा। नहीं, सीरियसली कुछ अलग है, बहुत ही अलग है बाकियों से। और विशाल, वही हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि विशाल भारद्वाज का म्यूजिक सुकून से सुनना पड़ता है। उनके म्यूजिक में नुआंस है, मतलब वो हरकत आपको पकड़नी पड़ती है, ध्यान से सुनना पड़ता है, बट इट मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइंग ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने में। नहीं, बहुत ही खुशी होती है। और आज के दौर में जहाँ पे बहुत कम अच्छा संगीत सुनने को मिलता है, और विशाल जी वैसे ही बड़ा चूज़ी काम करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा उनका म्यूज़िक हमें सुनने को मिलता है। पूरी दुनिया वेट करती है कि जो भी विशाल जी की एल्बम आएगी, वो जब उनको सुकून चाहिए होता है तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुकून ही है, ढन टन है, बीड़ी जलाई ले, पूरा वर्सेटिलिटी है उनके म्यूज़िक में और उनके शब्दों में। और ये मैंने जो गाना उन्होंने मुझसे गवाया, ये नहीं कि मैंने गाया है, कोई भी बंदा इस गाने को गाता, मैं इसको इतने ही सुकून से और पागलों की तरह सुनता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत धुन बनाई है, इतने खूबसूरत वर्ड्स हैं, और एक नॉस्टैल्जिया सा है, जैसे हम नुसरत साहब के गाने सुनते हैं ना अच्छे, तो वही वाला एक फील आ रहा है इस गाने में। ये हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, हमें तो गा के सुनना है। हाँ जी। असी लेके उजाड़ा उड़ जाना, असी लेके उजाड़ा उड़ जाना, के शहर तेरे नहीं बसना हो, एक
चुप लेके मर जाना है, एक चुप लेके मर जाना के दुख तेनू नहीं दसना, के शहर तेरे नहीं बसना, के शहर तेरे नहीं बसना। विरह की टीस, मतलब एकदम जो ये इमोशन की टीस मचती है ना ये सुन के। और क्या शायरी आगे भी देखिए, छावे छावे हुण पैर जल देने, तेरे परछावे गैर लग देने, पैर जल देने हुण छावे छावे गैर लग देने, तेरे परछावे पावे सावण ले आवे, पावे छावा छिड़कावे, सानू साइयां दी सो असी धुप खा के सुक जाना है, असी धुप खा के सुक जाना, के शहर तेरे नहीं बसना। मतलब शायरी तो है ही, लेकिन गोल्ड मेडल क्यों दिया पता लग रहा है। ये जो हरकतें आपने ली है बीच में, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। पर ये लाइव परफॉर्मेंस का स्वाद भी आपको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एज अ गजल सिंगर आपने मतलब जो होल्ड ली है वो बहुत जबरदस्त है, नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही जैसे शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते जब पहली दफ़ा ग़ुलाम अली खान साहब को सुना, फिर गज़ल में इंटरेस्ट आया, फिर मेहदी साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, तो पक्का ही हो गया कि मुझे यही फॉर्म गानी है। क्योंकि मुझे हारमोनियम भी मैंने सीखा, हारमोनियम प्ले करने का बहुत शौक़ था, और शास्त्रीय संगीत, शेर व शायरी से प्यार और हारमोनियम, ये तीनों चीज़ें एक ही सिन्फ में इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो है गज़ल। तो जब गज़ल गाना शुरू हुए तो स्टार्ट हुए, बहुत से लोग गज़ल गाने की कोशिश करते हैं, बट गज़ल सबको नहीं अपनाती, मुझे ये फील होता है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि गज़ल में इतना ओरिजिनल काम मैंने किया है। और जो मेरी पहली एल्बम आई थी प्यार बेपना, फिर निदा फाजली साहब की जो ऑफिशियली लास्ट एल्बम थी, वो मुझे कंपोज करने का और गाने का मौका मिला था, उसका नाम था सुनो तुम। और बहुत सारा काम ऊपर वाले ने मेरे से गज़ल में, ओरिजिनल गज़ल्स में करवाया है, और मुझे लाइव गाने का बड़ा शौक़ है। हाँ। तो इसलिए जब हम लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं तो उसका जो एक सुकून मिलता है वो अलग है। तो ये वैसे जब मैं ये गाना गा भी रहा था ना स्टूडियो में, गाते गाते भी मैं सोच रहा था मैं कि जब मैं ये गाना स्टेज पे गाऊंगा ना तो एक अलग ही मज़ा आएगा। सो थैंकफुल टू ऑल दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जिनकी वजह से ये गाना मैंने गाया। एक तो सबसे पहले मतलब मेरे जहन में एक सवाल तो है गज़ल के बारे में, लेकिन आपने एक नाम ले लिया जिसमें मैं अटक गया हूँ, और मुझे उनका तो एक गाना सुनना है ही है। निदा फाजली साहब आई थिंक इज वन ऑफ द मोर अंडररेटेड राइटर्स इन द इंडस्ट्री एज वेल एज शायरी की दुनिया में, मतलब लेजेंडरी हैं वो, लेजेंडरी है, कोई शक नहीं है। उन्होंने वो जो चल सको जो चलो उन्होंने लिखा है वो, ओफ, मतलब वो पढ़ के और उसको संगीत में ढाल लेना, वो सुनो तुम में जो आपने किया है, एक हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी एक उसकी खूबसूरत कहानी है उस एल्बम की, क्योंकि वो एल्बम के प्रोसेस में जब हम थे, जब सारी कंपोजिशन निदा साहब के साथ में बैठ के की मैंने, अच्छा। और जो 3-4 महीने में हम बिल्कुल साथ में रहे, क्या तो मतलब हर रोज़ की तरह उनसे मिलना होता था। तो वो इतने एक्साइटेड थे, ही वाज सो हैप्पी कि यार जैसे मैं चाहता था मेरे वर्ड्स को तुमने वैसा कंपोज किया है, मतलब वो जो फील था एक। बट अनफॉर्चुनेटली एल्बम लॉन्च होने से पहले ही पास्ड अवे। बट ये था कि उनका आशीर्वाद डेफिनेटली उस एल्बम के साथ। और एक गज़ल उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे दी थी जब पूरी एल्बम तैयार हो चुकी थी हमारी, फिर वो एक गज़ल और लेके आए थे। अरे कहते यार जैसे में एक गज़ल और है। तो ये मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ ज़िंदगी में मिला है वो देर से मिला है। तो लेकिन वो स्वाद अलग होता है। हाँ वही तो, बट इस मतलब मौजू को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने लफ्ज़ों में उतारा था, तो वो मैं गज़ल आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से,
दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से कहीं, छत थी दीवारों दर थे कहीं। एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने गजल दी थी। लेकिन ये कितनी मतलब रिलेटेबल है ना, मेरे ख्याल से जो भी ये सुनेगा वो ये मानेगा जरूर कि हमें बहुत ऐसा लगता है ना कि मिला तो मिला, लेकिन हल्का सा देर से से। मिला। और इसका एक शेर है कि हुआ ना कोई काम मामूल से। आपसे ऐसे नहीं सुनेंगे हम, हाँ ऐसे थोड़ा ना होता है। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह। मामूल जो लफ्ज़ है इसका मैंने है ऑर्गेनाइज्ड। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह। कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से कहीं, छत थी दीवारों दर थे कहीं। क्या मुर्की है यार वो क्या बात है। ये पका हुआ जो लहजा है आपका गाने का, मतलब एजुकेशन बहुत जरूरी है ना, लेकिन क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपने तो मतलब वो यूजुअली लोग ना जेब से फोन निकाल के एक तानपुरा लगा ही लेते हैं कि सुर छूट ना जाए, लेकिन आपकी पकड़ पूरी है बिल्कुल। एजुकेशन का रोल है इसमें, नहीं? डेफिनेटली एजुकेशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि हर आर्टिस्ट एक बॉर्न होता है, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको दिया है तभी आप गा सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा नहीं है ना सुर के साथ, जितनी मर्जी आप रियाज करते रहें, जितनी मर्जी एजुकेशन आप लेते रहें, पहला काम ऊपर वाले का ही है। उसके बाद आप पॉलिश इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और जहाँ तक सुर की बात है वो तो रियाज के साथ ही आता है ऑफ कोर्स। पर अगर ऊपर से मिला और रियाज ना किया तो भी हमने बहुत देखा है कि फेम जो है उसकी जो सिडक्शन होती है, मतलब वो खतरनाक सी हो जाती है, नहीं? और आपको मिल गया था, डेब्यू पे ही मिल गया था, मतलब क्या होगा एक ऐसा गाना था जिस पे लोगों ने बोला अरे यार ये तो कुछ नई सी आवाज लग रही है। तो उस टाइम आपके साथ भी ये हुआ था कि थोड़ा सही चल रहा है मामला, ऐसे वाला थोड़ा सर पर चढ़ी थी? पता है मैं आपको सच बताऊं कि जो हमने म्यूज़िक सुना है ना वो बहुत ही बड़े लोगों को सुन लिया। क्योंकि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब की बात करें, आमिर खान साहब की बात करें, मेहंदी साहब को, ग़ुलाम अली खान साहब को, नूर जहाँ जी, नुसरत साहब, ये जो और हमारे बॉलीवुड के जो बड़े लोग हुए हैं, मेहंदी, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर साहब, और इनको सुनने के बाद ना आप औकात तो पता चलती है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो सुना हुआ ना उसका हम माइनस में भी नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है। कोई भी जितने भी लोग आज गा रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, जो लोग काम किए, बस ये है कि उनको याद करके उनके नक्शे कदम पे चल के हम कोशिश करें कि अच्छा काम करें, और बस यही है, लोगों का प्यार मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मानने की बात है कि ये बहुत बड़ी बात है। पर दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया, मतलब उनकी एफर्टलेसनेस थी, उनका जो जीनियस था, वो मतलब वो एक जनरेशन में अवतार हुए हैं बेसिकली, मुझे तो अवतार लगते हैं बिल्कुल गाने के। उनको सुनना और उनको रिस्पेक्ट से सुनना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल। आपको लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, आर दे लिसनिंग इनफ, सुन रहे हैं वो जिस तरह सुनना चाहिए? नहीं, जेंजी लोगों का थोड़ा सा बोझ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बेचारे को। नहीं बोझ है। तरस आता है, उनको पता नहीं मेहंदी हसन साहब कौन है, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब कौन है, सलामत अली खान साहब कौन है, और उनको जो आज के जो अच्छे सिंगर्स हैं, नो डाउट सब जो भी लोग सुर में हैं सब अच्छे ही हैं, है ना। हर बाकी एक फूल की अपनी एक खुशबू होती है, बट वो बहुत फ़र्क है। वो जो गाना बजाना असली जो था ना जो हम कह सकते हैं असली गाना बजाना, सच जो था, वो जब तक आपके अंदर ही नहीं हुआ, आप उसको आत्मसात नहीं करेंगे, आपको सुनोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। जैसे एक निदा साहब का शेर है कि अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है,
उतना ही दुनिया को समझा जितना खुद को जाना है। क्या बात है। तो अब उतना ही समझ पाओगे ना जितना आप जानोगे संगीत के बारे में, बिल्कुल। फिर आपके वो खुलेंगे द्वार जो होते हैं और कि म्यूजिक ये है। क्योंकि अभी ना मतलब ये सोशल मीडिया की दुनिया में बता देता हूँ, गोपाल दास नीरज जो इन्होंने नीरज का शेर सुनाया था, मतलब ऑलमोस्ट पोएट लॉरिएट थे इंडिया के, उन दिग्गज हैं वो। निदा फाजली उनका नाम लिया, अहमद फराज। आप अगर सिर्फ गूगल कर देंगे ना, आपको स्पेलिंग जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल माता आपको बता देंगे आप कहाँ गलत है। पढ़ के देखिएगा, वो जो रस है वो एक बार चख के देखिएगा, क्योंकि आजकल वो ये कि आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप हमारे लिए क्या होगा नहीं गाओगे। हम इतनी बातें कर रहे हैं, वो गाना तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज ए स्पेशल सॉन्ग क्योंकि दैट वाज माय डेब्यू सॉन्ग। तो गुलजार साहब ने क्या लिखा था वो भी, दिल का दिया शब भर जला तेरे लिए ओ पिया, जाते हुए कह गया यार विदा अलविदा, दिल तो दिया है जान भी दे दे और नजराना क्या होगा, लो को छू के लौटाया वो परवाना क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या जी क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या जी क्या होगा। एक अंतरा और हो जाए। सर पे फलक है, फलक पे सितारे, अजी हमने तो देखे हैं आँखों से सारे, कतरा के अब हमसे क्या होगा, कतरा के अब हमसे क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या होगा। मन कर रहा है सुनते रहे यार, मतलब ऐसे ना सवाल आ रहे हैं लेकिन मन कर रहा है सुनते और रहे। ये भी कितना अच्छा है, क्या क्या बताएं कि किन किन जमानों में देखा है हमने तुम्हें, ओ पिया जी पिया, रूमानी मौसम की सब दास्तानों में देखा है हमने तुम्हें, ओ पिया जी पिया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या जी क्या होगा। क्या सिचुएशन में सेट भी था ना ये गाना, मतलब उफ बाप रे, मतलब नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, विजय राज, हो विजय, और विजय राज तो एक अलग ही कैरेक्टर है, मतलब वो एकदम। पर ये जो प्लेबैक सिंगिंग वर्सेस लाइव परफॉर्मेंसेस है, दोनों का ये चार्म अलग सा है ना। बिल्कुल। पर आपके लिए ज्यादा चार्म किसमें? दोनों का ही एक अलग सा मजा है, क्योंकि जब आप स्टूडियो में गाते हैं या प्लेबैक आप करते हैं, वो आप बिल्कुल एक एक लफ्ज़ पे बड़ा ध्यान जो होता है ना, कि शब्दों का जो है तो हरकत थोड़ी सी भी ज़्यादा ना आए, या एक मतलब वो मासिस तक अच्छे से जाए चीज़, एक एक चीज़ आप सोच के करते हैं। बेसिकली आप गाने को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लाइव बिल्कुल एक लोगों के हिसाब का जो मूड है वो मतलब अभी मेरा मूड कुछ अलग है, अभी मैं ये गा रहा हूँ, कुछ अलग गा रहा हूँ, स्टेज पे गाऊँ कुछ अलग हो जाएगा, फिर अलग इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगी। वो जो लाइव का एक अलग मजा है, और उसकी मास्टरी एक अलग होती है। जैसे एक बार सोनू निगम और हरिहरन का इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो तू ही रे कभी एक तरह से गाते ही नहीं है। हाँ। आपको लगता है कि एक तरह से सुनना, वो दूसरी तरह कर देते हैं। ऐसे ही होता है बेसिकली। जो सीखे हुए आर्टिस्ट है ना, जो जिनके अंदर संगीत भरा हुआ है, वो तो फिर दिखाएंगे ना अपना, क्योंकि वो ये नहीं कि दिखाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आता है, वो इट्स इन बिल्ड। और उसमें ये भी है जाजिम कि एक तो होता है कि गाना और एक होता है सुनना। तो जितना गाने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है, कभी कभी ऐसे म्यूजिक में जो सीखा हुआ पक्का हुआ संगीत होता है, उसको सुनने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। नहीं, टू बी फ्रैंक, जब हमें अप्रिशिएट करने वाले लोग मिलते हैं ना, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सुनना है, क्योंकि आप सोच के देखिए, जो गज़ल सिंगर है उसको गाने के लिए उसका शास्त्रीय संगीत पक्का होना चाहिए, उसको रागदारी का
इल्म बहुत होना चाहिए, उसको शेर व शायरी था ऑफ कोर्स, क्योंकि गज़ल है तो शेर व शायरी का पकाना, और ऊपर से जो भाव है वो सब चीज़ें सुनकार के लिए भी ये सब चीज़ें चाहिए, जो शास्त्रीय संगीत की भी नॉलेज रखता हो, शेर व शायरी से प्यार करने वाला हो, और उसको गज़ल का फील का वो उसको भाव आता हो, तो इसलिए वो सुनकार की इज्जत गाने वाले से ज़्यादा है, क्योंकि उसको अप्रिशिएट करना और भी मुश्किल है। कोई वही उसको अप्रिशिएट करेगा जो इन सब चीज़ों के को प्यार करता होगा, और उसकी एनर्जी अलग होती है, एनर्जी अलग होती है। परफॉर्मर के लिए उसकी एक एनर्जी अलग हो जाती तो है। क्योंकि जब आपको वाह जब आपको दाद वहाँ पे आती है ना जहाँ पे आप फील करते हैं, अब जैसे मैं गा रहा हूँ तो मैं आपका भी देख रहा हूँ, तो जहाँ पे दाद वहीं पे आ रहा है जहाँ पे आना चाहिए, तो वो एक फील अलग हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रूह की बात हो जाती है वो। पर आपने शुरू से ऐसे टाइम पे जब सब लोग जो है एकदम रॉक एंड रोल और इलेक्ट्रॉनिका की बात कर रहे होते हैं, उस टाइम आपने चुना ही वो जॉनरा जो मतलब यूजुअली पीपल प्रोग्रेस टू गजल, मतलब वो गजल की तरफ जो है ना वो पायदान चढ़ते हैं, आप सीधे कूद गए उस जॉनरा में जिसमें जैसा कि आपने कहा तालीम, इल्म, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा कि अच्छा थोड़ा इधर वाला भी कर लिया जाए, थोड़ा ऐसे वो जैसे वो मीम चल रही है ना कैलाश खेर की, मैं हे जुजुजु आपको हे जुजु करने का मन नहीं किया? आई थिंक वो उसके लिए मैं गज़ल का शुक्रिया करता हूँ कि गज़ल ने मुझे वो करने नहीं दिया। टू बी फ्रैंक, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया मेरी लाइफ में, क्योंकि बचपन से जैसे मैंने बताया सीखते सीखते जो मेरे गुरुजी लेट श्री विजय सचदेवा जी, और घर पे ही हमारी एकेडमी थी उनकी, तो वो सीखते सीखते जब गज़ल में आए, फिर धीरे धीरे स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल भी रहे। बिल्कुल। फिर जब मास्टर्स करने में आया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तो मास्टर्स करते करते सारे गाँव पा गया, तो ये भी रियलिटी शो भी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई गज़ल सिंगर फाइनल्स में था। एब्सोल्युटली। उसकी हिस्ट्री में, क्योंकि वो लोग खुद हैरान थे, क्योंकि चैनल को भी था कि चलो ठीक है इनको 2-4 एपिसोड होंगे, फिर वो इतना ज़्यादा उरूज हो गया कि लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट्स करनी शुरू कर दी मुझे तब फिर लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, मतलब चैनल को भी लगा कि ये तो यार कुछ अलग चीज़ होगी। तो वो फिर यहाँ से मतलब एक मुझे हौसला बहुत मिला कि यार मतलब ऑडियंस इसका मतलब है जो गज़ल सुनना चाहती है, प्यार करने वाली। और उसके बाद फिर जब मेरी एल्बम शुरू होगी, जब मेरी डेब्यू एल्बम आई, फिर निदा साहब की आई, फिर अपना रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया, उसमें सिंगल्स गज़ल्स मैंने डाली और लोगों ने प्यार देना छोड़ा नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स वैसे मेन स्ट्रीम वाला नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड के गाना का तो पब्लिसिटी अलग होती है, उसका सक्सेस अलग होता है, बट फिर भी जो लोग गज़ल को प्यार करते हैं, या जो लोग हम जो बात करें हार्डकोर जो ऑडियंस है, बिल्कुल वो उन्होंने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा। तो आई थिंक दुनिया का कोई कोना नहीं है जो मुझे यादों में नहीं गया हूँ, चाहे जितने बड़े बड़े देश हैं, सब जगह सब फेस्टिवल्स पे मुझे याद किया जाता है। और मतलब गज़ल की जहाँ तक बात होती है, मुझे याद करते हैं लोग हमेशा। तो आई थिंक गज़ल ने भी मुझे पकड़ के रखा, तो जो भी आज हैं तो गज़ल की वजह से ही। और गुस्ताख इश्क के नए गाने को मतलब क्या प्यार मिल रहा है, बिल्कुल। तो ये जो वैलिडेशन मिल रही है बॉलीवुड से भी मिल रही है, लाइव इवेंट से भी मिल रही है, तो ये स्पेशली जो ये अब विशाल भारद्वाज गुलजार से एक आपका रियूनियन हो गया, मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है उसमें, लेकिन कभी ऐसा डर होता है कि शायद खो जाए? जो गाना होता है ना सर, मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी बहुत ही लंबी होती है। जो अच्छा गाना होता है, हम आज भी देखते हैं जो पुराने अच्छे गाने हैं, चाहे तुझसे नाराज़ से लेके आज भी वो चलते रहेंगे। और ये गाने आई थिंक हमेशा नहीं ऐसे बनते, मतलब ये मेरा पर्सनली मानना है कि ये जो शहर तेरे भी है, ये ऐसा गाना है कि जो 50 साल बाद भी ये गाना याद रखा जाएगा। जब भी बॉलीवुड के पंजाबी गाने याद, जैसे आज हम गाते हैं सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, ये जो फील है, अखियां ने चढ़ियां लाइया अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा ढोलना डुब डुब जावे दिल मेरा जदों याद सजन दी आवे। ये जो नुसरत साहब के वो जो गाने हमारे दिलों में बैठे, हसी लेके उजाड़ा उड़ जाना, हसी लेके उजाड़ा उड़ जाना के शहर तेरे नहीं बसना। इतने लोग इस गाने के रील्स बना के डाल रहे हैं, जितने पंजाब के अच्छे सिंगर्स हैं वो मुझे इंस्टा पे भेज रहे हैं गा के, लोग हारमोनियम के साथ गा के भेज रहे हैं। तो तब पता चलता है कि ये गाना में वो बात है कि इसमें गाने में जो रूह है, इसका सोल है, ये गाना खोने वाला नहीं है।
धीरे धीरे एक होता है इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, बिल्कुल। ब्राउन शुगर। और इस और ये जो इसमें सूफियाना कलाम की जो भीनी भीनी खुशबुएं जो आ रही हैं, Yes. वो तो बहुत ही जबरदस्त है। फाइनली क्योंकि मतलब दिल मानता नहीं है, तो एक कोई ऐसी गजल, कोई ऐसा नगमा जो आपको लगता है कि यार ये मुझे अगर मिल जाता तो मैं इसको मतलब स्टेडियम के बाहर, ऐसे वाला एक कोई है ऐसा गाना? हमारे सबके दिल में एक होता है ना कि काश ये वाला हो जाता। आपके है? नहीं, ऐसा कुछ टू बी फ्रैंक नहीं है, क्योंकि जो भी गाना मुझे लगता है जिसने गाया होता है ना वो उसको अच्छे से ही गाता है। मतलब क्योंकि जो अरिजीत सिंह के जो हैं कितने अच्छे अच्छे गाने कुछ हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। जैसे वो तररा सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, ये जो क्या है, और जो आतिफ का जो दिल दिया गल्ला, हाँ। ये कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि मैं गाता तो ज़्यादा अच्छा गाता, बट अगर मैं गाता तो मुझे अच्छा लगता। बिल्कुल। और एक मैं और बात ऐड करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि एक मेरा और भी बड़ा एक ड्रीम था बचपन से ही, क्योंकि जैसे जगजीत साहब की गज़ल्स आती थी ना, जैसे निदा फाजली साहब का हम जिक्र कर रहे थे कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या ओह, चीज़ है, क्या बात है। कि वो जैसे बॉलीवुड में गज़ल्स आए, फिर वो भी मेरा ड्रीम था और वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। क्योंकि सफ़ेद मूवी आई थी जो कि संदीप सिंह भाई और उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी वो मूवी, उसमें मुझे गज़ल कंपोज करने का, एक गाने का मौका मिला था। अभी एक फौजी 2 वेब सीरीज़ आई है दूरदर्शन की, उसमें भी मैंने एक अहमद फराज साहब की गज़ल गाई है। अरे क्या बात। तो वो मतलब वो भी अभी एक तेलुगु मूवी आ रही है जिसको जेडी चक्रवर्ती जो कि सत्या फेम, हाँ जी ऑफ कोर्स। सो ही इज़ डायरेक्टिंग दैट मूवी। उस तेलुगु मूवी का मैंने म्यूज़िक किया है जिसमें गज़ल्स है मेरी, अरे। जिसमें उर्दू की गज़ल्स हैं। तो तेलुगु मूवी में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा कि तेलुगु मूवी में उर्दू की गज़ल्स आ रही है। क्या बात है। तो वो एक बड़ी चीज़ आ रही है। तो मतलब वो भी चीज़ें ऊपर वाला जो और एक बचपन के सपने थे वो भी धीरे धीरे एक पूरे और हो जो मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा जो आपने खुद नहीं कहा है, वो ये है कि आपने खुद का रिकॉर्ड लेबल भी लॉन्च कर दिया है। हाँ, वो तो और 2017 से ही जो है आप चल रहा है वो। कर रहे हैं। तो मतलब इतना कुछ है, और हमारे पास आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त बातें करी, और जो बहुत शुक्रिया। गाना गाया है हो हमारे लिए आपने इतना, हमें पता है आपका गला खराब है, दिल्ली में आए हैं तो गला ठीक कैसे रह सकता सेहत ही है, खराब हो गई। उसके बावजूद आपने हमारे लिए इतनी सुंदरता फैला दी, हमारे कानों में जो रस घोला है, और जो गाना आपने गाया है उससे जो हमारे कानों में रस घोला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैज़िम। Thank you एंड so much, ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट वी आर श्योर इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जैज़िम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ आखिर में बताना चाहूँगा कि डेब्यू हुआ था डेढ़ इश्किया से, सेम टीम में अभी शहर तेरे आया, अभी शाहिद कपूर साहब की जो नई मूवी आ रही है ओ रोमियो, उसमें फिर से इस टीम के साथ एक गाना गाने का मौका मिला है। क्या बहुत खूबसूरत कवाली गुलजार साहब की, वो फिर से आएगी, अरे तो फिर से एक बहुत प्यारा गाना लोगों को सुनने को मिलेगा। अब इंतजार यही रहेगा कि कब आए और कब हम आपको वापस स्टूडियो में लेके आए और आपके गाने सुने। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एटसेट्रा एटसेट्रा। फीवर की बात चलती रहेगी, आपको अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।